दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के केसेस में आरोपी अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस में आरोपी अपना बचाव 5 तरह से कर सकते हैं। मतलब कि 5 जगह उनकी डिफेंस कोर्ट के सामने आ सकती है। अब आप पूछेंगे कि वो 5 जगह कौन सी हैं, तो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि वो 5 जगह कौन सी हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपका चेक बाउंस हो गया है और शिकायतकर्ता ने आपको अपने वकील के थ्रू या खुद एक लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस भेजा है, जिसमें साफ लिखा है कि आप चेक की पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर शिकायतकर्ता को कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, आपका पहला डिफेंस यहीं से तैयार होता है। जब आपको नोटिस मिलता है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर उस नोटिस का अपने वकील के थ्रू या खुद जवाब देना है, और जवाब आपको बिल्कुल सही देना है कि आपका चेक कहाँ गुम हुआ या मिसप्लेस हुआ, या किसी ने चोरी कर लिया, या फिर आपने उसको शिकायतकर्ता को सिक्योरिटी चेक दिया था जिसका उसने मिसयूज़ कर लिया है। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिफेंस आपने उस डिमांड नोटिस के रिप्लाई में लिया है, जवाब में लिया है, उसी आपके डिफेंस को आपने आगे भी कंटिन्यू रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, उसको बदलना नहीं। आपके बचाव का, आपके डिफेंस का दूसरा स्टेप तब आता है जब आपको कोर्ट से समन इशू होते हैं और आप अपना केस लड़ने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए कोर्ट में हाजिर होते हो। तब जज साहब आपसे सवाल पूछते हैं, उसे कहते हैं 313 के बयान या 263G के बयान, जिसमें आपसे कोर्ट पूछती है कि क्या ये चेक आपका है, आपने किस लिए इनको दिया था, और आपके खिलाफ ये केस में प्रावधान है, आपको इसके बारे में क्या कहना है। उसके बाद आप प्ली लेते हो कि नहीं सर, मेरा तो चेक गुम हो गया था, मिसप्लेस हो गया था, या चोरी हो गया था, या मैंने इसको सिक्योरिटी के तौर पर दिया था जिसका इसने मिसयूज़ किया है। तब कोर्ट आपसे पूछती है कि क्या इस चेक पर सिग्नेचर आपके हैं, तो आपको उस चेक को बहुत ध्यान से देखना है कि वो सिग्नेचर आपके हैं या नहीं है, या किसी ने कॉपी किए हैं। अगर आपके नहीं हैं तो आपको मना कर देना है कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं हैं। अब बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की बात यह है कि जब भी आप अपने हस्ताक्षर एडमिट कर लेते हो, मान लेते हो कि चेक पर मेरे सिग्नेचर हैं, तो कोर्ट आपके खिलाफ ये मान लेती है कि आपने किसी कंसिडरेशन के तहत या कोई लेन देन के तहत उस चेक को कंप्लेनेंट को इशू किया है। जब भी आप कोर्ट में सिग्नेचर एडमिट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सिग्नेचर मेरे ही हैं, तो समझिए कि आप अपना आधा केस हार चुके होते हैं, क्योंकि उसके बाद ये साबित करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि चेक आपने किस लिए दिया, क्यों दिया, और आपका क्या लेन देन का व्यवहार था। लेकिन अगर आप चेक पर सिग्नेचर एडमिट नहीं करते हैं तो ये जिम्मेदारी शिकायतकर्ता के ऊपर रहती है, और कोर्ट फिर उनसे कहती है कि आप ये प्रूव करो कि आपको ये चेक किस लिए दिया गया था और इसका क्या महत्व है। इसके बाद तीसरा डिफेंस तब आता है जब कोर्ट में आपके वकील के द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई जाती है प्रति परीक्षा करने के लिए शिकायतकर्ता की, जो कि सेक्शन 145(2) के तहत लगती है, और उसमें भी आपको वही डिफेंस लेना है जो आपने पहले और दूसरे ग्राउंड पे लिया था, ना कि उसको चेंज कर देना है। अब पड़ाव आता है आपका चौथा डिफेंस लेने की। चौथा डिफेंस आपका वकील तब लेता है जब वो शिकायतकर्ता की प्रति परीक्षा करता है और ऐसे सवाल पूछता है जिससे ये साबित होता है कि हमारा चेक तो गुम हो गया था, हमारे चेक का मिसयूज़ हुआ है, हमारे चेक सिक्योरिटी के तौर पर आपके पास था जिसका आपने मिसयूज़ कर लिया है, और लास्ट में वो अपना सजेशन देता है कि नहीं, गलत है, ये गलत है कि मैंने इस चेक का दुरुपयोग किया है, ये गलत है कि यह चेक मुझे कहीं से प्राप्त हुआ था, यह भी गलत है कि हमारा कोई लेन देन नहीं था। इस तरह से चौथी जगह आप अपना ये बचाव वैसा ही रखेंगे जो आपने पहले 3 जगह पर रखा है। अपनी अलग अलग वीडियो में, अलग अलग ऑडियो में मैं आपको
चारों पांचों डिफेंस जो आपने लेने हैं वो किस तरह लेने हैं और क्या करना है वो आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगा। अब आते हैं हम हमारे पांचवें डिफेंस पर। जब हमारा भर्ती परीक्षा हो चुकी होती है तो कोर्ट हमें मौका देती है कि आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं। तब आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट है कि अगर आपका चेक गुम हो गया था, लॉस्ट हो गया था या किसी ने चुरा लिया था तो उसकी आपने कहीं कंप्लेंट की होगी, कोई डीडीआर कटवाई होगी और फिर आपने जाके बैंक को भी इन्फॉर्म किया होगा कि हमारा ये चेक गुम हो गया है इसलिए इसकी स्टॉप पेमेंट की जाए, या हमारा चोरी हो गया है इसलिए इसकी स्टॉप पेमेंट की जाए, या हमने किसी को सिक्योरिटी तौर पर दिया था लेकिन हमने उसके पैसे वापस कर दिए हैं और अब इस चेक को स्टॉप पेमेंट कर दिया जाए। तो बैंक उस हिसाब से कार्य करता है। तो आपको बैंक से वो स्टेटमेंट निकलवानी है और उसके बाद आपको वो कंप्लेंट की कॉपी भी अपने डिफेंस में लानी है। इस प्रकार अगर आपने पांचों जगह अपना डिफेंस कंसिस्टेंट और सेम रखा है तो कोई भी आपको केस नहीं हरा सकता, आपकी जीत निश्चित है। लेकिन शर्त केवल एक ही है और सिर्फ एक ही है कि पांचों जगह आपका बचाव, आपका डिफेंस एक ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज होने से आप कोर्ट में अपना डिफेंस खो देते हैं और आप केस लूज़ कर जाते हैं, हार जाते हैं। धन्यवाद।